वालेकुम बच्चों कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स ए का सीबीएसई की तरफ से सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 के लिए जारी किया है, जो कि आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न रहेगा और क्वेश्चन कैसा आएगा, एक सैम्पल दिखाया है आपको। सेम इसी पैटर्न में और सेम इसी तरीके में आपका क्वेश्चन आएगा। आप सभी का वेलकम, खुशामदीद स्वागत है ईडोफिब यूट्यूब चैनल में। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो क्लास को शुरू करते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट टर्म में कैसा पैटर्न में है और कैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन का कोड रहेगा, उर्दू कोर्स ए के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उर्दू कोर्स ए में दो बुक है, एक गुलजार उर्दू बुक, एक नवे उर्दू बुक। तो क्वेश्चन का कोड है 003। आप इस चैनल में एक बार ओपन कीजिए, विज़िट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ जाकर के आप उर्दू ग्रामर का 8 या 10 क्लास अपलोड हो चुका है, सारी क्लास को देखिए ताकि आपका उर्दू ग्रामर का फर्स्ट टर्म का सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। और साथ साथ आप इस चैनल में 1 मिनट शॉर्ट एजुकेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बेसिक क्लास भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा और आपका मिनिमम मार्क्स होगा 40 मार्क्स फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में। पहला टर्म जो कि आपका अक्टूबर के महीना में होने वाला है, तो आपका 40 मार्क्स रहेगा और साथ साथ 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सैम्पल पेपर को देख लो और सेम इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमको दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में। द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन। सबसे पहला तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा एग्ज़ाम में वो 3 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइडेड रहेंगे। सेक्शन ए कंटेन 12 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन होगा। अटैम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। आपको 10 ही क्वेश्चन का आंसर करना है। 12 में आपको ओनली 10 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, उसका जवाब देना है और वो भी एमसीक्यू रहेंगे। उसके बाद सेक्शन बी में आपका 13 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का आंसर करना है। 13 में से आपको 10 क्वेश्चन ही आंसर करना है, तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जो कि आपका 20 मार्क्स इधर हो गया। सेक्शन सी में कंटेन 25 मार्क्स। सेक्शन सी में 25 मार्क्स रहेगा। 25 क्वेश्चन होगा, जिनमें से आपको 20 क्वेश्चन को ही आंसर करना है, जिसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 25 क्वेश्चन में आपको ओनली 20 क्वेश्चन करना है सेक्शन सी में। और सेक्शन ए में 12 में 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 13 में 10 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 25 में 20 क्वेश्चन। आपका टोटल 40 मार्क्स 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहेंगे। इनमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, बढ़ते हैं। सेक्शन ए रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन होगा। रीडिंग में आपका एक पैसेज होगा, इबारत जिसको हम लोग बोलते हैं, या आप इक़्तिबास भी बोलते हैं उसे। तो एक गैर दर्सी मीन्स अनसीन पैसेज और एक दर्सी इक़्तिबास यानी सीन पैसेज रहेंगे, जिसको हम लोग सेक्शन ए में शीशा अलिफ कहते हैं। तो पढ़ते हैं गैर दर्सी इक़्तिबास यानी अनसीन पैसेज क्या दिया है और इससे ही क्वेश्चन एराइज किया गया है। दर्ज झेल गैर दर्सी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक सवालात के जवाब दीजिए। मुतबद्दिल जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी इस इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। पढ़ने के बाद नीचे कुछ सवालात है, उस सवालात का आप सही जवाब को खोजिए इस पैसेज को पढ़ के। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसका लफ्ज़ है? अंग्रेज़ी ज़ुबान का। अपने ज़ुबान में हम इसे फ़न महारत की आगाही या तजस्सुस कहते हैं उर्दू ज़ुबान में। कदीम इंसान अगरचे किसी फ़न या महारत से बहरा था, लेकिन वह अपनी सतह से हर काम के लिए नई राहें तलाश करता था, नहीं यानी नए नए वे सोचता था।
चकामाक के दो टुकड़े की रगड़ से, यानी दो पत्थरों के दो टुकड़े की रगड़ से उसने आग पैदा करना सीख लिया। गोल पत्थर को ढाल से लहराते हुए देखकर उसने सोचा होगा कि वह भी उससे तेज रफ्तार गोल पत्थर की तरह कोई चीज़ ऐसी वजूद में लाए जिसे वह इस्तेफाद कर सकते। तो नतीजे में वह पहिए का ईजाद यानी मौजिद बनाया। इस तरह उसके जहन में एक हरकत पैदा हुई और तरक्की की नई राहें तलाश करने लगा। यही जहनी हरकत उसको उस मोड़ पर लाई कि वह दस्तकारी और उसके बाद मशीनी अहद में पहुंच गया। इसका तजस्सुस भर गया और वह दिन रात नई नई ईजादात के बारे में सोचने लगा। उसके जहन में एक नया इनकलाब पैदा कर दिया और उस ईजाद ने इंसान को पूरी दुनिया से बाखबर रहने और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का वसीला फराहम किया। तो ये था आपका पैसेज। अब नीचे इस पैसेज से कुछ क्वेश्चन अराइज किया हुआ है। 6 क्वेश्चन में आपको सिर्फ कितना देना है, कितना क्वेश्चन बोला है आपका सेक्शन ए में देख लो। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन होगा, उनमें से आपको 10 का ही आंसर करना है। तो सबसे पहला हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस जुबान का लफ्ज़ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ए नंबर में है हिंदी, बी नंबर में है इंग्लिश, सी में है उर्दू, डी में है संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ है। दूसरा है कदीम इंसान अपनी सतह के हर काम के लिए क्या तलाश करता है। तो कदीम इंसान अपनी सतह के लिए हर काम के लिए नई राहें, पुरानी राहें, ऊपर की दोनों राहें कुछ नहीं। तो क्या तलाश करता था, नई राहें तलाश करता था। उसके बाद चकामक के टुकड़े की रगड़ से इंसान ने क्या पैदा करना सीखा। तो आग पैदा करना सीखा था। उसके बाद 4 क्वेश्चन है दर्ज वाला इबारत नसर किस सन्फ से ताल्लुक़ रखती है। यानी ये जो आप इबारत पढ़ी, ये इबारत कौन सा एक चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, मजमून से। यस, ये एक मजमून है, एक मजमून है। इंसाइया तो नहीं होगा, अफसाना भी नहीं होगा, नावल भी नहीं होगा, एक मजमून है, एक पैराग्राफ है। 5वां क्वेश्चन है कागज़ और छापाखाना की इजाद ने उनके जहन में क्या पैदा किया। नई रोशनी या दुनिया से बेखबरी या नया इनकलाब या कुछ भी नहीं। 5वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नया इनकलाब पैदा किया था। उसके बाद 5 क्वेश्चन का तो आपका आंसर हो गया। फिर एक आपको गैर दरसी इक़्तिबास और है, इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर इसका आंसर कीजिए। मुदरजेल गैर दरसी शायरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक सवालात के जवाब दीजिए। मुतबद्दिल जवाब में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वह बाग को बहारे वह सब का चहचाना। आज़ादियाँ कहाँ वह अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर आता है याद, जिस दम शबनम के आंसू पर कलियों का मुस्कुराना। वह प्यारी प्यारी सूरत वह कामनीशी मूरत आबाद, जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाए उसके मेरे कफ्स में, होती मेरी राही ऐ काश मेरे बश में। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलू ये हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखरा किसे सुनाऊँ, और डर है यही कब्स में मैं गम से मर न जाऊँ। तो ये आपको थोड़ा गौर से एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे जो सवाल है इसका आंसर करना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है परिंदा को क्या याद आता है। तो परिंदा को गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है। क्या गुज़रा हुआ ज़माना, आगे हम लोग पढ़े। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है आई बहार कलिया फूलू की। ए ऑप्शन है रो रही है, महक रही है, हंस रही है। तो 7वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, हंस रही है या हंस रही है। 8वां क्वेश्चन है परिंदे की रिहाई इसके बस में क्यों नहीं है। परिंदे की रिहाई इसके बस में क्यों नहीं है। तो क्योंकि वह आज़ाद है, क्योंकि वह कैद है, क्योंकि वह आज़ाद नहीं होना चाहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 8वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वह कैद में है। ऊपर पढ़ लिए हम लोग। मुनकरा आसार किस संत से ताल्लुक़ रखता है। मुनकरा आसार नज़म है या गज़ल है या कसीदा है या रुबाई है। 9 क्वेश्चन का आपका आंसर
ये एक क्या है, गज़ल है। क्या है, एक गज़ल है, समझे। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, परिंदा के साथी कहाँ है। तो 10वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, अपने वतन में है। कहाँ, अपने वतन में। बदनसीब के मानी क्या है, बदनसीब के मानी क्या होती है, जिसका नसीब ख़राब हो। 11 का। कब्ज़ किसे कहते हैं, कब्ज़ किसको कहते हैं, कैद खाना, आराम घर या ख़राब घर, किसको कहते हैं कब्ज़। तो इसका हो जाएगा 12 का ए नंबर, कैद खाना को हम लोग कब्ज़ कहते हैं। उसके बाद सेक्शन बी में आपका ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन है। आपका सीन पैसेज नहीं दिया है, ओनली आपका अनसीन पैसेज दिया है बच्चों। तो आपको टेंशन और नहीं लेना है, ओनली आपको पढ़ते रहना है। अभी सेक्शन बी ग्रामर एंड राइटिंग, सेक्शन बी में आपका ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोग हिस्सा बी, जिसे हम लोग सेक्शन बी कहते हैं, कवायद और तहरीरी महारत में क्या पूछे गए हैं। 13 क्वेश्चन को पढ़ लेती है। इसका क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो अभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फेल के बारे में हम सारा क्लास डाल चुके हैं। वह फेल जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा, मसलन ट्रेन आएगी, हम जाएंगे, इसका ज़माना बताइए। ये है आने वाला ज़माना, किसको बोलते हैं, मुस्तकबल को कहते हैं। 13 का आंसर हो जाएगा सी, मुस्तकबल, फ्यूचर टेंस। हाल मिस होता है, प्रेजेंट माजी मिस पास्ट होता है। 14 क्वेश्चन है, वह आया, नगमा हंसेगी, बच्ची रोती है। इन जुमलों में कौन सा फ़ाल इस्तेमाल हुआ है, वह आया, नगमा हंसेगी। तो यानी ये भी क्या है, बच्ची रोती है। तो ये क्या है, एक फेल है। फेल का कौन सा टाइप्स है, 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये फेल लाजिम है। 15 क्वेश्चन कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद पर हो, क्या कहलाते हैं। एक दूसरे की अगर जिद पर हो तो उसे हम लोग सनफ़ तज़ाद कहते, सनत तज़ाद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है, चांद सा चेहरा सनत बताइए। तो सनत क्या है, इसका 16 क्वेश्चन का सी वाला आंसर तस्बीहा है। 17 क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी की विलादत कब हुई थी। राजेंद्र सिंह बेदी की विलादत 1915 में हुई थी। 18 क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी की विलादत कहाँ हुई। तो राजेंद्र सिंह बेदी की विलादत कहाँ हुई थी, आप लोग पढ़े हैं बुक में, तो सियालकोट में हुई थी, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। मंगू को चौहान अंग्रेजों से क्यों नफरत करता था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे मारा था। ये किताब से आपका है, सिलेबस से। 19 क्वेश्चन का आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, क्योंकि वह अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था। 20 क्वेश्चन है, भोला गीता क्यों शौक़ से सुनता था, यानी भोला गीता क्यों शौक़ से सुनता था। ये भी आपका किताब से है, क्योंकि कहानी का शौकीन था। 21 सर सैयद अहमद ख़ान की विलादत और वफ़ात की तारीख़ बताइए। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए थे और 1898 को इसका वफ़ात हुआ था। ए नंबर आंसर इसका होगा। उसके बाद 22 में है, तरबियत याफ्ता मुल्कों में औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बराबरी का, इक्वलिटी का। 23 मिर्ज़ा मोहम्मद फ़ैक किस तखलुस का इस्तेमाल करते थे। तो 23 का हो जाएगा बी नंबर, सौदा। 24 इस शेर के शायर का क्या नाम है। इस शेर के शायर का क्या नाम है। ऊपर एक शेर है, बाहर से शुपर जाम यार गुज़रे है, नसीम तीर से छाती के पार गुज़रे है। 24 का आप बुक में पढ़े हैं। 24 का आंसर आपका सी नंबर होगा, ये सौदा के एक शेर से है। उसके बाद आपका 25 ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है। ज़ौक़ का पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है, बी नंबर इसका आंसर। उसके बाद आपका लिटरेचर सेक्शन सी में, जो कि आपका किताब के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये है हिस्सा जीम, जो कि आपके किताब के आंसर अंदर से है। 26 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ज़ौक़ का सन वफ़ात क्या था। तो ज़ौक़ का सन वफ़ात 1790 था। 27 साद अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थी। इसका आंसर हो जाएगा अज़ीमाबाद, पटना में। उसके बाद 28 में इस रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। इसका क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जितने भी शायरी इस्लाहात है, यानी पोएम का टर्मिनोलॉजीज़, सारे का क्लास अपलोड हो चुका है।
29 आम तौर पर रुबाई में कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा जोरदार होता है? 29 का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला मिसरा, बहुत ज़ोरदार होता है, लास्ट वाला। 4 मिसरा तो होता ही है। 30 क्वेश्चन है, उमर खिजर से शायरी की क्या मुराद है? 30 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा? ए नंबर, तवील उमर। उसके बाद 31, मुंशी प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए थे? मुंशी प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए थे? ये पढ़े हैं आप लोग। 31 का ए नंबर, 31 का ई, यानी बनारस में। उसके बाद 32, कौन सी नसर सन्फ है जो एक ही नसत में पढ़ी जाती है? 32 का आंसर कितना हो जाएगा? आप लोग थोड़ा सोचिए। 32 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। 33 का हो जाएगा, दरिया को कोजे में बंद करना किस शायरी सन्फ सुखन के लिए कहा गया है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, गज़ल से। 34, किसी एक शख्स की ज़िंदगी की वाक़यात और हालात या शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू का बयान किसी सन्फ़ सुख्न में किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मजमून शौक़ हयात कहा जाता है। 34 का ए नंबर आंसर होगा, और जिसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। 35, सबक गुल्ली डंडा के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? आपकी किताब से है ये 35, तो सी नंबर आंसर प्रेमचंद गुल्ली डंडा। 36 आपका हो जाएगा, कृष्ण चंद के उस अफसाने का नाम बताइए जो आपके निसाब गुलजार उर्दू बुक में है, यानी उर्दू बुक के गुलजार में है कृष्ण चंद के एक अफसाने। तो इसका आंसर 36 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 2 फरलांग लंबी शर्क। उसके बाद 37 है, सादत हुसैन मिंटू की वलादत कब हुई थी? सादत हुसैन मिंटू की पैदाइश कब हुई थी? तो आपका 37 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 1916 में। 38 है, इनमें से सादत हुसैन मिंटू का अफसाना कौन सा है? सादत हुसैन मिंटू का कौन सा अफसाना? 38 का हो जाएगा आपका डी, कफन। कफन क्या है? सादत हुसैन और मिंटू का अफसाना है। थोड़ा आप लोग किताब से देख लीजिएगा, अभी हम थोड़ा कंफ्यूज में है। तो या टेक सिंह। 39 है, मिंटू किस शन्फ में महारत रखते थे? मिंटू, आपको इसका आंसर शीट वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। 39 का डी होगा, अफसाना है एक। उसके बाद 40 है, सर सैयद किस तहरीक से वाबस्ता रहे? सर सैयद कौन सा तहरीक से वाबस्ता थी? तो सी आंसर होगा, अलीगढ़ तहरीक से। उसके बाद है, मुदरजेल बंद को पढ़कर इसके मुतालिक सवालात के जवाब दीजिए। ये है आपका सीन पैसेज। शर्म शौक़ का सौदा देखा, दहली को हमने भी जा देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा, जमुना के पाट को देखा, अच्छे सतरे घाट को, सबसे ऊंचे लाट को देखा, हज़रत और ड्यूक कनाट को देखा, पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे काले देखे, संगीन और भले देखे, मेंढा बजाने वाले देखे। ये शेर है, इनमें से कुछ सवालात है। मुदरजेल बिला शायरी हिस्सा किस सन से लिया गया है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एक नज़म से लिया गया। 42 का, मुदरजेल बिला शायरी हिस्सा क्या शायरी कौन है? 42 का हो जाएगा डी नंबर, अकबर इलाहाबादी। 43, मुदरजेल बिला शायरी हिस्सा किस नज़म से मुंतखब है? कौन सा नज़म से? 43 का हो जाएगा बी, जलवा दर बार दहली। 44, शायर ने इस नज़म में किस शहर का जिक्र किया है? कौन सा शहर का जिक्र किया? 44 में दिल्ली का जिक्र किया है। 45 है, पहले मिसरे में शौदा लफ्ज़ की क्या मानी है? शौदा लफ्ज़ की क्या मानी होती है? 45 का आंसर हो जाएगा सी, पागलपन। 46 का हो जाएगा, गुल्ली गदरी का लाल खाके के मुसन्निफ़ कौन है? 46 का हो जाएगा ए, मौलवी अब्दुल हक। 47 है, ICS बनने के बाद वाहिद में क्या तब्दीली आई? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अपने वालिदैन और अजीज़ु कतराता था। उसके बाद फिर एक आपका सीन पैसेज है, दरसी इबारत को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक सवालात के जवाब दीजिए। मुतबद्दिल जवाबों में सही जवाबों का इंतखाब एक लफ्ज़ या एक जुमले में कीजिए। शह सैयद के मशमाती माँ PG ने जो एक कदीम ज़ख़ीर ख्वा खादमा उनके घराने की तहे पाला था, उसलिए उनको माँ बेजी से निहायत मोहब्बत थी। वह 5 बरस के थे जब माँ बीजी का इंतकाल हुआ। उनका बयां है कि मुझे खूब याद है, माँ बीजी मरने से चंद घंटे पहले फलासे
का शरबत मुझको पिला रहे थे। जब वह मर गई तो मुझे उसके मरने का निहायत रंज हुआ। मेरी वालिदैन ने मुझे समझाया कि वह खुदा के पास गई है, बहुत अच्छे मकान में रहती है, बहुत से नौकर चाकर उनकी खिदमत करते हैं और उनकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरती है। तुम कुछ रंज मत करो। मुझको उनके कहने पर पूरा यकीन था कि फ्यूल वाक़या ऐसा ही है। मुद्दत तक हर जुमेरात को उनकी फातिया हुआ करती थी और किसी मोहताज को खाना दिया जाता था। मुझे यकीन था कि ये खाना माँ बीजी के पास पहुंचता है। उसने मरते वक्त कहा था कि मेरा तमाम ज़ेवर सैयद का है, मगर मेरी वालिदा उसको खैरात में देना चाहती थी। एक उन्होंने मुझसे पूछा, अगर तुम क्यों कहो तो ये गहना माँ अब्बी जी के पास पहुँचा दूँ? मैंने कहा हाँ भेज दो। वालिदैन ने वह सब गहना मुख्तलिफ़ तरीके से खैरात में दे दिया। तो 48 क्वेश्चन है, सर सैयद को किसने पाला था? तो बस माँ अब्बी जी ने। किसने? 48 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 49 का मुदरजिल बिलाक्तबास किस सबक से लिया गया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सर सैयद का बचपन से लिया गया है। 50 का हो जाएगा इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो 50 का हो जाएगा ए, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। लिखा है सर सैयद अहमद ख़ान के लाइफ स्टोरी यानी ऑटो उसके बायोग्राफी को। तो ये थी आपका उर्दू कोर्स ए का सिलेबस यानी क्वेश्चन पैटर्न और साथ साथ सैम्पल क्वेश्चन, जो कि इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले उर्दू वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। और साथ साथ आपको इसका अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में विज़िट कीजिए।